नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रारब्ध अर्थात भाग्य कर्मों का अटल विधान क्या होता है। देखिए, हमारे जीवन में जो घटनाक्रम समझ में आते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है, लेकिन जब अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, कारण पकड़ में नहीं आता है, फिर जिस पर अपनी कोई वश नहीं चलता, वह लगता है कि बलात् ही हमें इस घटनाक्रम, निर्णय, व्यवहार तथा परिस्थिति का हिस्सा या सब साक्षी बनना पड़ रहा है, तो मन परेशान हो उठता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, किसी गंभीर रोग से अचानक प्रकट होना, किसी को आकस्मिक मृत्यु या आत्मीयजन का बिछोह, अप्रत्यक्ष अपमान, विश्वासघात, हानि, क्षति आदि। इस तरह ऐसे में ईश्वर पर से विश्वास कभी कभी उठ जाता है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनकी न्याय व्यवस्था पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। मन में लगता है कि कम से कम कम समय पर सचेत तो कर दिया होता, ऐसी परिस्थिति का सामना करने की तैयारी का मौका तो दिया होता, संभलने का मौका तो दिया होता। ऐसे में कोई भी भगवान को गाली तक भी दे डालते हैं, और कोई नास्तिक बन जाते हैं या फिर दूसरों को कोसने लग जाते हैं। उनके प्रति दुर्भाव विद्रोह से भर जाता है। उनको कटघरे में लाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ इसे भाग्य या दैवी इच्छा कहकर मन को समझा भी लेते हैं। हम जानते हैं कि जीवन के ये घटनाक्रम जो है, वो परिस्थितियाँ कहीं आसमान से नहीं टपकती हैं, बल्कि इनके तार हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं मेरे प्यारे भैया, जो भले ही हमें उस समय समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये प्रारब्ध कर्म होते क्या हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पर भी घट सकते हैं या सामूहिक स्तर पर भी। दोनों ही स्तर के पूर्व कर्म इसका आधार होता है। हम जानते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा में कर्म फल की स्व संचालित न्याय व्यवस्था यहाँ काम कर रही होती है, जिससे ईश्वर का वास्तव में कोई लेना देना नहीं होता है। भौतिक रूप में यदि कोई बिजली के तार को छुएगा तो बिजली का झटका लगेगा ही। ऐसे ही सूक्ष्म नियमों के साथ कहीं कभी कोई छेड़खानी हुई तो है जरूर है, जिसके परिपक्व होकर एक दिन प्रारब्ध कर्म के रूप में अपना फल देते ही हैं। वह ईश्वर को संचालित कर्मफल व्यवस्था के अंदर होता है। यदि स्वयं ईश्वर भी धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित हो जाए और इस विधान से नहीं बच सकते। भगवान राम का वनवास, पिता का विछोह, पत्नी का वियोग जैसे घटनाक्रम तथा एक बहेलिया के तौर से भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग और इनके पूरे यादव कुल का सर्वनाश आदि ऐसे ही प्रारब्ध कर्मों के उदाहरण हैं। शास्त्रों में ऋषियों तथा प्रतिपादित कर्म के भेदों की बात करना प्रासंगिक है, जिससे कर्मों की गति को समझा जा सकता है। कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा जा गया है: क्रियामान, संचित एवं प्रारब्ध। क्रियामान कर्म तत्काल फल देते हैं, इनका उचित समझ में आता है। ये प्रायः शारीरिक होते हैं, जैसे नशा किया और उन्माद चढ़ गया, विष खाया और उसका असर हो गया, अग्नि को छूने से हाथ जल गया आदि। खान पान के आकार पर स्वभाव को बनते बिगड़ते इसी आधार पर देखा जा सकता है। बिना किसी मानसिक ग्रंथि के शारीरिक कर्म क्रियामान कर्म कहे जा सकते हैं। दूसरा में है संचित कर्म, जो तत्काल फल देने की स्थिति में नहीं होते। यदि उन्हें अनुकूल वातावरण मिले तो वे फल दे भी सकते हैं, और यदि इनकी प्रतिपक्षी कर्मों का सामना करना पड़े तो इनका प्रभाव नष्ट भी हो सकता है। ये एक तरह से अपरिपक्व एवं क्षीण कर्म होते हैं, जिनके संस्कार हल्के होते हैं। प्राय सत्संग, स्वाध्याय, दैनिक पूजा एवं तीर्थ यात्राओं आदि के माध्यम से जिन पाप को कटने की बात की जाती है, वैसे ही अल्पप्रिय संचित कर्म होते हैं। उपरोक्त 2 तरह के कर्मों के आधार पर ही हमें अपने भाग्य विधाता होने की बात करते हैं। तीसरे प्रारब्ध कर्मों पर किसी का वश नहीं रहता। प्रारब्ध त्रिभाव एवं संवेग से किए गए कर्म होते हैं, जो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं
तथा अपनी परिस्थिति में अटल फल लिए होते हैं। एक कब फलित होंगे, सामान्यतः कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कब जन्म से भी फलित हो सकते हैं और किसी अन्य जन्म से भी। राजा धृतराष्ट्र को 108वें जन्म में आंखें फोड़ने का कर्म जन्मांध के रूप में भोगना पड़ा। दिव्य दृष्टा इनकी अपनी दृष्टि से देखते हैं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर इनकी सटीक भविष्यवाणियां भी कर देते हैं। ज्योतिषा विशारद भी अपने स्तर पर इनका आंशिक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म, मृत्यु, विवाह या अन्य संबंध, यश अपयश आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह मेरे प्यारे भैया एवं बहन, प्रचंड तप एवं पुरुषार्थ द्वारा एक स्तर तक इनके प्रभाव को हल्का किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। इनका वेग इतना तीव्र एवं प्रभाव इतना अमोघ होता है कि इनको प्रारब्ध या भाग के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बड़े बड़े महापुरुषों तथा ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भोगते देखा जा सकता है जहाँ इनकी आशा नहीं की जा सकती थी। प्रायश्चित लोगों को भी जब हम भारी कष्ट उठाते देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए लियो टॉल्स्टॉय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, शंकराचार्य, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी जैसे महापुरुषों ने ऐसे प्रारब्ध कर्मों के साथ देह का त्याग किया था। अधिकांशतः ऐसे जीवन मुक्त आत्माएं कई कर्मधार आगे लेकर नहीं जाना चाहती। इसी जन्म में कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर अगली यात्रा पर वे बढ़ती है। साथ ही दूसरों के कर्मों को अंशतः स्वयं पर लेते लेते हुए अपना पुण्य दूसरों पर लुटाते लुटाते अंततः भारी रोग एवं कष्ट आदि के रूप में क्षतिपूर्ति करती वे देखे जाते हैं। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होने के कारण प्रारब्ध कर्मों के पीछे ईश्वर की करुणा को ही समझा जा सकता है। तत्कालिक रूप में मरणांतक अप्रिय कष्टकारी प्रतीत होते हुए भी वे अपने साथ ईश्वरीय अनुग्रह लिए होते हैं। इनकी हानि, विक्षोभ आदि अपनी जगह, लेकिन ये चित्त को हल्क करके जाते हैं और जीवन के कर्म में ये महान योजना का एक हिस्सा प्रतीत होते हैं। भारतवर्ष की सदियों की गुलामी का दौर एक ऐसा ही उदाहरण रहा है। महर्षि अरविंद के शब्दों में, घोर तमस में जकड़े देश के हंटर्स से जगाने के लिए विदेशी हुकूमत के रूप में प्रारब्ध के प्रबल एवं विषम दौर आए थे। महर्षि अरविंद ने स्वयं स्वाधीनता संग्राम के इस दौर में अल्पकालिक ही सही लेकिन अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद देश नीति एवं प्रारब्ध का सामना करते हुए पुनः संगठित होकर अपनी गौरवपूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर हुआ और आज एक उभरते हुए विश्व शक्ति के रूप में सबके सामने भारतवर्ष है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आपको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कर आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।